आज की कहानी कुछ यूं है। कदीम शहर बगदाद के काजी का किस्सा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। बगदाद की तारीख में काजी के इंसाफ के किस्से ज़ुबान ज़द आम थे। काजी ना सिर्फ अपने इल्म व हिकमत में मशहूर थे बल्कि उनके फ़ैसले अजीब व गरीब और दिलचस्प अंदाज में लोगों के दिलों पर नक्श हो जाते थे। उनका इंसाफ इस कदर बेमिसाल था कि लोग दूर दराज से अपने मसाइल लेकर उनके पास आते थे। एक दिन बगदाद की गलियों में एक शोर बुलंद हुआ। दो आदमी काजी के दरबार में आए और दोनों एक ऊंट पर दावा कर रहे थे। पहले शख्स ने कहा, ये ऊंट मेरा है, मैंने इसकी परवरिश की है और इसका खर्च उठाया है। अब दूसरा शख्स बोला, ये झूठ बोल रहा है, ये ऊंट मेरा है, मैंने इसे खरीदा है। काजी ने दोनों की बात सुनकर कहा, ऊंट को अदालत में लाया जाए और हम इंसाफ करेंगे। जब ऊंट को अदालत में लाया गया तो वो बेचैन और मुस्तरब दिखाई दे रहा था। काजी ने दोनों आदमियों से कहा, ऊंट को अपने पास ले जाओ और उसे खामोश करने की कोशिश करो। जो उसे सुकून दे सके वही इसका मालिक होगा। अब पहले शख्स ने ऊंट के साथ नरम लहजे में बात की और उसे सहलाने की कोशिश की, मगर ऊंट मजीद बेचैन हो गया। दूसरे शख्स ने ऊंट के करीब जाकर जोर से कहा, बैठ जा, और ऊंट फौरन बैठ गया। लोग हैरान रह गए। काजी मुस्कुराकर बोला, अभी फैसला करना बाकी है, ये तो सिर्फ आगाज है। काजी ने ऊंट की हरकतों को गौर से देखा और कहने लगा, अब हम एक और आजमाइश करेंगे। ऊंट के पैरों की मट्टी लाओ। मट्टी लाई गई और काजी ने उसे पहले शख्स और दूसरे शख्स की ज़मीन से मिलाने का हुक्म दिया। जब मट्टी का मुवाजना किया गया तो मालूम हुआ कि ऊंट की मट्टी दूसरे शख्स की ज़मीन से मैल खाती है। काजी ने कहा, ये एक मजबूत सबूत है कि ऊंट दूसरे शख्स का ही है, मगर अभी आखिरी आजमाइश बाकी है। काजी ने दोनों फरीकैन से कहा, ऊंट को अपनी तरफ बुलाओ। पहले शख्स ने ऊंट को मीठे लहजे में बुलाया, मगर ऊंट ने कोई तवज्जो ना दी। दूसरे शख्स ने उसे आवाज़ दी और ऊंट फौरन उसके पास चला गया। काजी ने लोगों से कहा, ऊंट के बर्ताव से साफ जाहिर है कि ये दूसरे शख्स का ही है, मगर मैं एक आखिरी गवाही चाहता हूँ। काजी ने ऐलान किया कि गांव के करीब चरवाहे से गवाही ली जाएगी। चरवाहे को बुलाया गया जो ऊंट को पहचानता था। उसने बताया, ये ऊंट हमेशा दूसरे शख्स के साथ ही रहता था, मैंने उसे पहले शख्स के साथ कभी नहीं देखा। काजी ने पहले शख्स से कहा, अब तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का कोई मौका नहीं, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? अब पहले शख्स ने शर्मिंदगी से कहा, काजी साहब, मैं झूठ बोल रहा था, ये ऊंट वाकई दूसरे शख्स का ही है। काजी ने पहले शख्स से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? अब उसने बताया कि वो गुर्बत के बायस ऐसा करने पर मजबूर हुआ था। काजी ने ना सिर्फ उस पहले शख्स को माफ़ कर दिया बल्कि उसे मदद के तौर पर कुछ रकम भी दे दी। दूसरा शख्स जो दिल का अच्छा था उसने भी उस शख्स को माफ़ कर दिया और उसे अपनी ज़मीन पर काम करने की पेशकश कर दी। काजी के इस फैसले की गूंज पूरे बगदाद में सुनाई दी। सुल्तान ने काजी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारे फैसले ने
हमारी सल्तनत की इज्जत में इजाफा किया है, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। काजी ने इनाम लेने से इनकार कर दिया, जो कि एक छोटी सी सोने की थैली थी, और कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम ये है कि लोग मुझ पर एतबार करते हैं और मेरे फैसले से खुश होते हैं। काजी की अक्लमंदी और इंसाफ पसंदी हमेशा बगदाद की तारीख का हिस्सा बनी रही। उनका ये फैसला हमें ये सबक देता है कि इंसाफ हमेशा हकीकत, गवाही और मुशाहिदा पर मबनी होता है। काजी के फैसलों ने ना सिर्फ लोगों के मसाइल हल किए, बल्कि उनके दिलों में अदल व इंसाफ की अहमियत भी उजागर कर दी। तो आपको कदीम शहर बगदाद के काजी का किस्सा कैसा लगा? उनके दरमियान गुफ्तगुएं और ये वाक़ियात आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।